नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन किशोर, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला। आज मैं HIV के साथ होने वाली मानसिक तकलीफ़ों के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। HIV एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन है जो कि आज के समय में इलाज के बाद बहुत कंट्रोलेबल स्थिति में पहुँच जाता है। पहले कुछ दशक पहले इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप था, लोगों में डर व्याप्त था और एक स्टिग्मा था कि HIV का व्यक्ति से घृणा करने लगे थे, लोग दूर रहने लगे थे। लेकिन आज के समय में ऐसा परिप्रेक्ष्य चेंज होते हुए लोग HIV के मरीजों को अपनाने लगे हैं और साथ ही साथ उसका समुचित इलाज पूरे भारतवर्ष में उपलब्ध होने के कारण उनको अच्छी तरह से जीवन यापन करने लगे हैं। लेकिन HIV ऐसी एक बीमारी है जिसमें कि लोगों के साथ जब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते जाते हैं, जब उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती जाती है तो उनको कई कॉमन बीमारियां होने लग जाती हैं, जो शारीरिक बीमारियां, खासतौर से TB या और कोई कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज़ होने लग जाता है, जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ गिरने लग जाती है। साथ ही साथ HIV क्योंकि स्टिग्मा ऐसा है कि लोग उसको कुछ समय तक घृणा की नज़र से देखते रहते थे, तो ऐसे व्यक्तियों में कई बार गिल्ट, डिप्रेशन और एंग्जाइटी बहुत कॉमनली मिलती है। कई बार लोगों ने गलती में आके कुछ गलत काम के तहत HIV का इन्फेक्शन ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों में जीवन भर ये गिल्ट रह जाता है कि वो समय अगर वो कंट्रोल रहता तो शायद वो इस HIV के रोग से दूर रह पाते। तो ऐसे व्यक्तियों में जिनको HIV के लक्षण होते हैं इनिशियल फेज़ में, जब डायग्नोसिस होता है और उसके बाद उनका टेस्ट का रिपोर्ट आता है, तो उनको एक काउंसलिंग पद्धति से गुजरना पड़ता है और वो सारे ART सेंटर्स में फ्री दी जाती है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए तो उनकी कैसे स्वभाव रहेगा, कैसे उनको रिएक्शन रहेगा, उनको काउंसलर्स को ट्रेनिंग दी जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए। साथ ही साथ इसके बावजूद भी, इतने भरसक प्रयास के बावजूद भी कई लोगों में एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लक्षण आने लग जाते हैं, जिसमें मुख्यतः उनको पैनिक अटैक आना, फ्लैशबैक्स आने, जिसमें एंग्जाइटी के एपिसोड्स आते रहते हैं और उनको लगता है कि उनको हार्ट में कोई परेशानी है। रिपीटेडली वो इमरजेंसी जो भी सर्विसेज है उनमें जाते हैं और अपना चेकअप कराते रहते हैं। साथ ही साथ उनको डिप्रेशन के लक्षण इतने ज़्यादा व्याप्त हो जाता है कि उनमें आत्महत्या के विचार कई बार आने लग जाते हैं कि उनको गिल्ट इतना बढ़ जाता है, उनको भविष्य को लेके इतना ज़्यादा निराशा बढ़ जाती है कि वो आगे भविष्य में जीने लायक कंडीशन में नहीं है, ऐसे विचार आने लग जाते हैं और कई लोग उसमें से सुसाइड कमिट करते हैं। कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है कि जब एक पार्टनर को HIV है, उसका इलाज चल रहा है और उसका इनफैक्ट साइकियाट्रिक इलाज भी चल रहा है डिप्रेशन के लिए, जब उसके पार्टनर का भी क्योंकि एक रेगुलर चेकअप किया जाता है HIV के लिए और उन पार्टनर में अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो पार्टनर इटसेल्फ उसको डिप्रेशन के लक्षण या फिर एक्यूट स्ट्रेस के लक्षण आने लग जाते हैं, जिसमें कि उनको एकदम से सुसाइडल थॉट्स आना या घबराहट का अनुभव आना या नींद ना आना, ऐसे कॉमन लक्षण मिलते हैं। कुछ HIV पेशेंट्स में जब स्थिति गंभीर हो जाती है और वो दिमाग पे इन्फेक्शन पहुंचने लग जाता है, ऐसे व्यक्तियों में कई बार डिलीरियम या कन्फ्यूजन की स्थिति मिलने लग जाती है। कुछ लोगों में साइकोसिस या जिसमें कि डिल्यूजन और हेलुसिनेशन, शक शंका और कानों में आवाज़ें आना, ऐसी स्थिति पैदा होने लग जाती है। कुछ मरीजों में ऐसा भी देखा गया है कि HIV के इन्फेक्शन के बाद पहली बार मेनिया या उन्माद का एपिसोड आता है। ऐसे व्यक्तियों में बड़ी बड़ी बातें आना, मन बहुत प्रसन्न रहना, बड़े प्लान्स आना, इवन ऐसे ख्याल आना कि मैंने HIV का क्योर ढूंढ लिया है और मेरे खून से के इंजेक्शन से दूसरे व्यक्ति को जब दिया जाएगा तो दूसरे को HIV ठीक हो जाएगा। ऐसे कई बार विचार कई लोगों में देखे जाते हैं और ऐसे व्यक्ति कई बार खतरनाक होके हाई रिस्क में आके दूसरे लोगों को HIV के इन्फेक्शन दे बैठते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनमें कि मानसिक रोग के लक्षण HIV के साथ उत्पन्न हो रहे हों, उनको जल्द से जल्द मनोरोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों में खासतौर से सुसाइड के कारण या हाई रिस्क बिहेवियर के कारण वो अपने शारीरिक स्वास्थ्य में हानि पहुंचा सकते हैं। सुसाइड करने के कारण वो अपनी जान भी गंवा सकते हैं और ऐसे व्यक्तियों को हमको खोना नहीं है, क्योंकि आजकल HIV का इतना अच्छा इलाज उपलब्ध है कि वो अपना सामान्य जीवन दूसरे व्यक्तियों की तरह जी सकते हैं।
तो ऐसे व्यक्तियों में हताशा के कारण अगर वो सुसाइड करेंगे तो हम एक अच्छे व्यक्ति को खो देंगे, और एक परिवार के मुख्य सदस्य का जाना परिवार के लिए और ज़्यादा गंभीर रूप से प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनमें मानसिक रोग के लक्षण HIV के साथ उत्पन्न होने लग गए हैं, उन्हें जल्द से जल्द मनोरोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए ताकि वो आगे चल के अपना जीवन सुख में बिता सकें। नमस्कार।